सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ स्टडी विद पूजा मित्तल। जैसा कि आप सबने टाइटल देख ही लिया होगा वीडियो का कि आज की अपनी जो डिस्कशन होने वाली है वो किस टॉपिक पे है, वो है टिप्स फॉर लास्ट 2.5 मंथ्स स्ट्रेटजी। जैसे आप सब अभी चाहे बेशक 12th के स्टूडेंट हैं या बीएससी के हैं, सब एक ही स्टेज पे हैं, सबके एग्ज़ाम्स चल रहे हैं एंड सबका 2 to 3 मंथ्स के बाद एंट्रेंस आने वाला है। क्वेश्चन सबका चल रहा है, मैम कब एंट्रेंस होगा। एंट्रेंस होने के चांसेस डियर जो यूनिवर्सिटीज़ काफ़ी ज़्यादा जल्दी करवा देती थी एग्ज़ाम, उनके जून लास्ट तक हो सकते हैं। जो थोड़ा सा लेट करवाती थी उनके जुलाई मिड और अगस्त फर्स्ट तक हो सकते हैं। जल्दी कैसे, जैसे एमएससी एंट्रेंस का एग्ज़ाम पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, ये जो दो यूनिवर्सिटीज़ हैं इनके मई तक एग्ज़ाम हो जाते थे। पीयू सेट की बात करूँ तो मैं लगभग 15 मई तक उनका एग्ज़ाम हो जाता था नॉर्मल सिचुएशंस में। तो इस साल पीयू सेट के चांसेस हैं कि उनका जून एंड तक एंट्रेंस हो जाएगा। बाकी डीयूईटी, बीएचयू ये सब एग्ज़ाम्स हमेशा जुलाई स्टार्टिंग में होते थे, तो उनके चांसेस हैं वो जुलाई एंड तक या जुलाई मिड तक हो जाएंगे। बट मोर और लेस हम लोग रिस्क नहीं ले सकते। हमें अपना टाइम लगभग 10 से 15 जून तक फिक्स करना होगा कि तब तक हमें पूरे सिलेबस को एक बार कर लेना है, मल्टीपल रिवीजन विद प्रैक्टिस। कि ज़्यादा प्रैक्टिस ना भी हो पाए तो एटलीस्ट इतना हमें सीख लेना है कि कैसे एलिमिनेशन मेथड होता है, कैसे हमें क्वेश्चन को अप्रोच करनी है एंड कैसे हमें अभी हमारे इस टाइम को मैनेज करके चलना है सो दैट हम एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर पाएँ। उससे पहले मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि 12th क्लास के बच्चों को जानते हैं या फिर आपके फैमिली में नेबर में कोई ऐसा बच्चा है, तो उनको बताइए कि आपका इस साल 12th के मार्क्स के बेसिस पे कोई भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं होगा। उनको CUCET एक एग्ज़ाम देना होगा जिसके बेसिस पे उनका एडमिशन होगा। तो उनकी उसी प्रिपरेशन को बूस्ट अप करने के लिए मेरे पास यहाँ पे एक सजेशन है। सो उनको वो बताइए और उनको मेरे चैनल के बारे में बताइए सो दैट वो आगे आने वाली मेरी क्लासेस का फ़ायदा उठा सके। ठीक है एवरीवन, आप सबकी एंट्रेंस की प्रिपरेशन को बूस्ट अप करने के लिए अनअकैडमी लेके आया है लाइव मॉक टेस्ट। इन टेस्ट को हर कोई बच्चा दे सकता है सो दैट वो अपनी जनरी को चेक कर सके कि कहाँ पे वो स्टैंड कर रहे हैं, कितना उन्होंने पढ़ लिया है। अगर आपके नॉन में कोई ऐसा बच्चा है जो कि 12th क्लास में है, जिसके बोर्ड के एग्ज़ाम चल रहे हैं, आपके अड़ोस पड़ोस में, आप खुद, तो उन सब के लिए एक इन्फॉर्मेशन है कि इस साल CU सेट 2022 के बेसिस पे कॉलेज के अंदर एडमिशन्स होंगे। उसके अंदर पार्ट ए एंड पार्ट बी दो सेक्शन रहता है एग्ज़ाम में। पार्ट ए सबके लिए कॉमन रहता है एंड पार्ट बी डोमेन स्पेसिफिक रहता है। अनअकैडमी उसी प्रिपरेशन को बूस्ट अप करने के लिए 3 महीने में कंप्लीट सिलेबस का कोर्स लेके आया है, जिसमें पार्ट ए का अलग से सब्सक्रिप्शन अवेलेबल है, पार्ट बी का अलग से। अगर किसी को कॉम्बो लेना है तो कॉम्बो भी वहाँ पे है, जो कि आपको डेली लाइव क्लास वहाँ पे मिलेंगी। इन केस आपकी लाइव क्लास मिस हो जाती है तो आपको रिकॉर्डिंग, आपको नोट्स बनाने का टाइम नहीं है तो आपको PDF मिल जाएंगी। आपके कोई भी नोट्स आए तो आप लाइव क्लास में टीचर से अपने डाउट्स पूछ सकते हो, रेगुलर टेस्ट सीरीज़ दे सकते हो और साथ ही साथ आप अपने 12th क्लास के जो बोर्ड के एग्ज़ाम हैं उनको भी एक अच्छे लेवल पे लेके जा सकते हो। और कोई बच्चा ऐसा है जो कि BSc में है, MSc कर रहा है, MSc करने वाला है, तो उनको भी यहाँ पे पार्ट ए जो सेक्शन है वो काफ़ी हेल्प करेगा उनकी प्रिपरेशन को बूस्ट अप करने के लिए। तो अगर आपको इस कोर्स को ज्वाइन करना है तो आप मेरा रेफरल कोड पूजा 1010 यूज़ करके कोई भी अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन पे 10% ऑफ़र पा सकते हैं। सो जल्दी से जाइए, अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड कीजिए और इस सब्सक्रिप्शन को ले लीजिए सो दैट आपकी सारी प्रिपरेशन यहाँ पे बूस्ट अप हो जाए। अनअकैडमी ऐप कैसे यूज़ करना है उसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी बना दी है। ओके, ये अब बात करते हैं कि कैसे आप इस लास्ट के 2 से 3 महीनों को मैनेज करेंगे सो दैट आपकी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी हो जाए। जैसे कि कुछ अलग अलग टाइप्स के बच्चे होते हैं। एक होते हैं जो कम्प्लीटली सेल्फ स्टडी करते हैं और सेल्फ स्टडी में उनके क्या आता है, उन्होंने पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर को खुद से एनालिसिस किया है, वो स्टैंडर्ड बुक से पढ़ते हुए आ रहे हैं, वो एक से ज़्यादा ईयर्स से सीरियस थे अपनी प्रिपरेशन को लेके और उन्होंने अच्छे से नोट्स बनाए हुए हैं। इसका एग्जांपल, इसकी टॉपर स्टॉक मेरे चैनल पे है मोनिका चहर, जिनका 2021 में DU में रैंक 1 था।
उन्होंने काफ़ी अच्छे से प्रिपेयर किया। तो ये किस टाइप के बच्चे होते हैं, अगर आपको देखना है तो उनका इंटरव्यू अवेलेबल है। एक बच्चे ऐसे आते हैं जिनके शुरू से बेसिक्स काफ़ी अच्छे क्लियर रहते हैं, वो इतना वैसे रेगुलर नहीं पढ़ते, पर उनका क्या है, वो अपने कॉलेज के सेमेस्टर एग्ज़ाम को सही से देते हैं, और जब उनको ऐसे हो कि उनको एग्ज़ाम देना है तो वो खुद से पेपर को एनालाइज करके ये ऑब्ज़र्व कर पाते हैं कि ये क्वेश्चन कहाँ से आया हुआ है। तो ऐसे बच्चे अपने सेमेस्टर एग्ज़ाम, अपने बेसिक्स अच्छे से क्लियर रख के पेपर को ऑब्ज़र्व करके रख ले, और लास्ट के 3 से 4 महीने में भी अपनी अच्छे से पूरी स्ट्रैटेजी के साथ लगभग दिन के 8 से 10 घंटे सिटिंग बैठाना, उसमें आपको अपने कॉलेज को भी सारी चीज़ों को मैनेज करना है। पर आपको जो दिन के 8 से 10 घंटे आप बैठ के पढ़ोगे, उसको क्वालिटी स्टडी करना है, क्वांटिटी नहीं। बस दिन में ये रहना चाहिए कि मैं अभी मेरे पास इतना ही टाइम है और मैं इसमें जितना भी पढ़ूंगा बस उसको फोड़ दूंगा। ऐसे अगर आप करोगे तो भी आपका सिलेक्शन हो सकता है। इसका भी एग्जाम्पल मेरे यूट्यूब चैनल पे इंटरव्यू प्रेजेंट है। सृष्टि नायडू, जिनका 2021 में BHU में AIR 1 था, आप इनका भी वीडियो मेरे चैनल से देख सकते हैं। एक बच्चे के आते हैं, ड्रॉप लेते हैं, उनको अपने 3 साल लगता है कि हम हमारी चीज़ें मैनेज नहीं कर पाएंगे, ड्रॉप लेके थोड़ा पढ़ते हैं, लास्ट के आवर्स में मल्टीपल रिवीजन करते हैं, पूरी साथ साथ अपना इंस्टेंट नोट्स बनाते हुए चलते हैं। इनका भी एग्जाम्पल मेरे यूट्यूब चैनल पे टॉपर स्टॉक में प्रतीक पांडे का AIR 1 आया हुआ है BHU के अंदर, तो उनका भी आप वहाँ से देख सकते हैं। ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि काफ़ी बच्चों को रहता है ना कि कैसे कौन क्या पढ़ेगा, उन्हीं सब के लिए ये वीडियोस रखे गए थे। पर बात आती है कि अभी आप लोग कैसे पढ़ें। आप चाहे कोई सी भी कैटेगरी के बच्चे हो, आपने पूरा सिलेबस पहले किया है, नहीं किया, आप बिल्कुल ही न्यूट्रल हो, या फिर आप बीच में हो, आपने थोड़ी बहुत चीज़ें की हैं, थोड़ी बहुत नहीं की हैं, सबके लिए चैलेंजिंग थिंग क्या है, इन लास्ट के टाइम को प्रॉपर रिवीजन में, प्रॉपर प्रैक्टिस में, और जो चीज़ें नहीं आती और अगर आपके पास टाइम है तो उन नई चीज़ों को भी आपको लेके चलना है। तो अगर आप एक ऐसे बच्चे हो जिसने पहले से सब कुछ पढ़ा है और आपके पास कम टाइम है, अभी नोट्स सारे रेडी हैं, तो आपके लिए ये सजेशन है मेरा कि जो 2.5 मंथ है, इस मंथ में आप जो नया टॉपिक है, आपको जो भी नई चीज़ें पढ़नी है, उसका एक बैलेंस लेके चलिए। आप अपने दिन में 60% नए टॉपिक को दीजिए और 40% जितना आपने पुराना अभी तक जितना भी कर लिया है उसको रिवाइज करने में और उसको प्रैक्टिस करने में लगाइए। ये आप काम कीजिए लगभग 1.5 मंथ के लिए। 1.5 मंथ में आपका जो भी थोड़ा बहुत पेंडिंग पोर्शन है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। साथ साथ में आप रिवीजन करते हुए चलोगे तो आपका रिवीजन भी पीछे पीछे होता हुआ चलेगा, और लास्ट का जो आपका 1 मंथ आपके पास बच जाएगा, उस 1 मंथ में आप कोशिश कीजिए कि आप कोई भी नया टॉपिक ना लें, और जितना भी आपने कर लिया है उसका जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा रिवीजन करें। MCQ प्रैक्टिस इस तरीके से करें कि आपको एलिमिनेशन मेथड आ जाए और आपको क्वेश्चन को कैसे सही अप्रोच करना है वो आ जाए। अगर आपको ये अप्रोच नहीं आती और आप चाहते हो ये चीज़ें मैं आपको सिखाऊं, तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो कि मैम प्लीज़ टीच अस हाउ टू अवॉइड नेगेटिव मार्किंग। मैं इनके ऊपर भी आगे आने वाले टाइम में वीडियोस लेके आ जाऊंगी। ये तो थी बात उन बच्चों के लिए। अब जैसे जो बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने कुछ भी नहीं किया है अभी तक, पर उनको ये है कि अगर उनको कोई पढ़ाए और उनको सेलेक्टेड टाइम में अच्छे से टाइम दे के सब सारी चीज़ें करवा दी जाएँ तो वो सब कुछ कर सकते हैं। उनके लिए मेरा ये सजेशन रहेगा, आप खुद से चीज़ों को एनालिसिस करोगे, पढ़ोगे, देन कंक्लूज़न निकालोगे कि अच्छा ये ऐसे ओवरऑल ये चीज़ है, तो आपको वो सारे कंक्लूजन्स निकालने में टाइम ज़्यादा लगेगा। कहने का मतलब है आप इनपुट दोगे अपना 10 घंटे का, आपको आउटपुट मिलेगी 2 आवर्स की। तो आप अगर कोई क्रैश कोर्स, कोई क्लासेस किसी की अफोर्ड कर सकते हैं तो आप उनकी क्लासेस को ज्वाइन कर लीजिए, सो दैट आप एक सेफ साइड में रह सके। आप अगर अफोर्ड नहीं कर सकते, जितना भी आपको लगे कि आपको जहाँ से फ्री रिसोर्सेज के तौर पे लेक्चर्स मिल रहे हैं, जितना आप कर पा रहे हो उतनी चीज़ें आप वहाँ से कीजिए, और रेस्ट आपको लगे कि कोई सेलेक्टेड मंथ में कोई सेलेक्टेड टॉपिक में आपकी क्वेरी है तो आप वो मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। अगर आप MSc बॉटनी या फिर कोई लाइफ साइंस का एग्ज़ाम टारगेट कर रहे हैं तो मेरे पास भी डिफरेंट मंथ का कोर्स का ऑप्शन है, तो आप मुझसे भी अपने कॉन्टैक्ट करके अपने कोई ज़्यादा ही वीक पोर्शन को स्ट्रॉन्ग बनाने में हेल्प ले सकते हैं। एक जो बच्चे ऐसे हैं जो कि मीडियोकर हैं, जिन्होंने थोड़ा बहुत किया है पर ज़्यादा कुछ नहीं किया, वो भी लगभग इसी टाइप के स्टूडेंट की कैटेगरीज़ में आ जाते हैं। क्योंकि मेरे पास अभी कोर्स में काफ़ी ऐसे स्टूडेंट आए हैं जिनको ये था कि मैम
लगभग हमने 50 to 60% चीज़ें कर ली हैं, पर जो चीज़ें हमने की हैं उनको हमें नहीं आइडिया कि हमने कितना कर लिया। और पूरा दिन पढ़ते हैं, रात को एक स्ट्रेस वाली फीलिंग आती है। तो आप भी शायद वही स्ट्रेस वाली फीलिंग ले रहे होंगे, जिसमें लग रहा होगा कि जो पढ़ लिया पता नहीं वो आता है या नहीं आता, और जो नहीं पढ़ा उसको हम कैसे करेंगे। तो आपको भी ज़रूरत है किसी की गाइडेंस की। आपको बिल्कुल ऐसे ज़्यादा फुल लेंथ कोर्स की भी इतनी ज़रूरत नहीं है। आपको ज़रूरत है कि रेगुलर गाइडेंस में रह के, जैसे मैं मेरे यहाँ पे वीडियोस बनाती हूँ, मैं किसी बच्चे को प्रॉब्लम आती है तो उसको गाइड भी कर देती हूँ। तो आपको ऐसे कोई अपना मेंटोर, कोई सीनियर, कोई टीचर, कोई भी मिल जाए, उनको पकड़ लो, उनकी गाइडेंस में रह के उन वहाँ पे अपनी स्टडी करो, सो दैट जो आप ट्रैक से बार बार भटक जाते हो उस ट्रैक पे आप स्टिक रह सको। और आपको मेरी इस चीज़ में हेल्प चाहिए तो आप मेरी भी यहाँ पे हेल्प ले सकते हो। अब बात आती है कि कैसे यहाँ पे मतलब क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जिनको ज़्यादा हमें माइंड में रखना चाहिए। मेन इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अगर आप खुद शुरू से आपके बेसिक्स क्लियर हैं, जैसे काफ़ी बच्चे क्या होते हैं नीट वगैरह की कोचिंग्स लेते हैं, तो उनके पास अपने बुकलेट में ऑलरेडी हाईलाइटेड चीज़ें रहती हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ों की छोटे छोटे नोट्स लगे रहते हैं, या फिर उन्होंने खुद ने अच्छे से काफ़ी अच्छे अच्छे नोट्स बनाए हुए होते हैं। तो आपके पास भी अगर ये वाला ऑप्शन है तो आप उस ऑप्शन को अपने साथ अपने सेफ साइड में रखिए। प्लस में जो एमएससी एंट्रेंस के हिसाब से थोड़ी बहुत एडवांस चीज़ें आ जाती हैं और आपका लिखने का उनका मन नहीं है, तो जैसे सेलेक्टेड बुक रहती है, पाथफाइंडर, यूनिक, या फिर जैसे जीआरबी बॉटनी, ऐसे करके कुछ जो स्पेसिफिक मेन बुक्स होती हैं वहाँ पे चीज़ों को हाईलाइट करते हुए चलिए। और अगर हो सके ज़्यादा नहीं, एटलीस्ट एक यूनिट के 10 फ्लैश कार्ड, मान लो आपने एक टॉपिक पढ़ा, एक टॉपिक मान लो हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल, इस हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल ने आपने 5 लाइन ऐसी हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो आप कोशिश कीजिए कि उन 5 लाइन को लिख लीजिए। ऐसे हर एक टॉपिक की किसी की 1 लाइन, किसी की 2 लाइन, किसी की 10 लाइन, तो सब में कुछ कुछ इम्पोर्टेंट होता है। एक्सेस डिटेल आप लिखने जाओगे तो उतना आपके पास टाइम नहीं है, तो आप यही कीजिए, जितना हो सके उतना शॉर्ट नोट्स बनाइए। बुक्स में भी हाईलाइट कर रहे हो तो वो पोर्शन आपके पास ऐसा होना चाहिए कि एंड टाइम में जब आपको रिवीजन की ज़रूरत हो तो आपको बल्क नहीं उठाना पड़े, आपको सेलेक्टेड चीज़ें ही अपनी उठानी पड़े। मतलब कहने का ओवरऑल मतलब है, फ्लैश कार्ड अपने रेडी कीजिए, उन फ्लैश कार्ड को अपने नॉलेज को अप्लाई कीजिए क्वेश्चन आंसर में, और उन्हीं फ्लैश कार्ड का मल्टीपल रिवीजन कीजिए। और यहाँ से आप जब क्वेश्चंस करेंगे कहीं के, और अगर कोई चीज़ आपसे सॉल्व नहीं होगी, तब आपको पता चलेगा कि कौन से कंसेप्ट में आपकी कमी है। उस कंसेप्ट को थोड़ा सा डिटेल वाली बुक से फिर से पढ़ के अपने कंसेप्ट को क्लियर कीजिए। ओवरऑल मतलब आपको ये सब चीज़ें करने में 1 मिनट तो लगेगी नहीं। ऑब्वियस सी बात है, दिन में आपको मिनिमम 6 to 8 आवर्स तो अपनी स्टडीज़ को देने ही होंगे, और आप नहीं है रेडी 6 to 8 आवर्स अपनी स्टडीज़ को देने के लिए, तो और ऊपर से आपकी तैयारी भी नहीं है, तो फिर काफ़ी कम चांसेस हो जाते हैं कि आप अपना सिलेबस टाइम पे कर पाओगे और आप ये एंट्रेंस को कर पाओगे। तो डिसाइड कर लीजिए कि आपके पास कितना टाइम है और आप कितना टाइम अपनी स्टडीज़ को दे सकते हैं। सभी बच्चों के लिए यही चीज़ें इंपॉर्टेंट थी कि लास्ट एंड टाइम में और कुछ काम नहीं आता, जो काम आता है वो यही आता है। बेशक आपने 70% सिलेबस किया है, पर उस 70% में आप कितने श्योर हैं, कितना आप उसको रिकॉल कर पा रहे हैं, कितना आपको एलिमिनेशन मेथड आता है, कितना आप क्वेश्चन की राइट अप्रोच पे पहुंच पाते हैं, वही चीज़ें लास्ट के टाइम में काम आती हैं। सो यहाँ पे और जो अपनी लास्ट मंथ की टिप है वो ये है कि अनवांटेड सोशल मीडियाज़ को कम से कम इन 3 महीनों के लिए बंद कर दीजिए। और इसके अलावा जो भी टीचर की आपको लगे कि यहाँ से अच्छी गाइडेंस मिल रही है, उनकी गाइडेंस को फॉलो कीजिए। जहाँ से आपको खुद को अंदर से वाइब्स आ रही है कि ये मेरा दोस्त या फिर ये फैमिली मेम्बर या फिर ये पर्टिकुलर इंसान आपके लिए एक डिस्टर्बिंग एलिमेंट बन चुका है, तो उसको टोटली कट ऑफ कर दीजिए अपनी लाइफ से। आजकल बच्चों का काफ़ी ज़्यादा टेलीग्राम का ट्रेंड चला हुआ है। टेलीग्राम में कुछ ग्रुप्स हैं जो कि काफ़ी अच्छे हैं, जहाँ पे आप अपनी अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं एग्ज़ाम के लिए, क्विज़ वगैरह के करके। तो आप उन ग्रुप्स को ज्वाइन करके सिर्फ क्विज़ पर्पज़ के लिए वहाँ पे रहिए, कोई डाउट आए तो पूछिए, अदरवाइज़ बेफालतू के ग्रुप्स में ज़्यादा मत ऐड रहिए। मैं आपको यहाँ पे, अगर आप बॉटनी के बच्चे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी, आप टेलीग्राम पे सर्च करोगे तो एक बॉटनी अड्डा नाम से एक ग्रुप आएगा। उस बॉटनी अड्डा ग्रुप में अच्छे अच्छे क्विज़ चलते हैं। मेरा खुद का टेलीग्राम चैनल स्टडी विद पूजा मित्तल नाम से है। मैं अनअकैडमी पे एंड यूट्यूब पे अभी आप लोगों के लिए ही काफ़ी सारी फ्री क्लासेस लेके आ रही हूँ, जो आपके, अगर आप यूजी साइंस के स्टूडेंट को जानते हैं जिनको बीएससी में एडमिशन लेना है या फिर एमएससी में एडमिशन लेना है या फिर गेट
ये सब एग्ज़ाम्स क्लियर करने हैं, तो उन सब के लिए जो मेरी अनअकैडमी एंड यूट्यूब वाली वीडियो है सबके लिए बेनिफिशियल होंगी। तो आप आगे आने वाली मेरी कोई भी फ्री क्लास का अपडेट चाहते हैं तो मेरे इस ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, सो दैट आप मेरी सारी क्लासेस को रेगुलर टच में कर पाओ और आपकी पूरी इस जर्नी में कि कैसे आपको क्या क्या चीज़ें प्रिपेयर करनी है, कहाँ से किस चीज़ को आपको अवॉइड करना है, और आपको खुद को कोई पर्सनल प्रॉब्लम लगे तो आप उस पर्सनल प्रॉब्लम को भी मुझसे शेयर कर सकते हैं। और मेरी इस प्रोफाइल को फॉलो अगर आपको नहीं करना आता तो मैंने एक वीडियो बनाई थी थोड़े दिन पहले, हाउ टू यूज़ अनअकैडमी ऐप, तो आप मेरी वो वाली वीडियो देख के मेरी प्रोफाइल को फॉलो कर सकते हैं। सारी डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी। बस मैं हिस्सा बनना चाहती हूँ आपकी इस जर्नी का। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका कहीं सिलेक्शन हो, आप अच्छे से पढ़ाई करें, तो जो भी मैं बताती हूँ उन चीज़ों को फॉलो करते जाइए। जहाँ भी दिक्कत आती है कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। कुछ और आप नेक्स्ट चाहते हो तो उस नेक्स्ट टॉपिक की डिमांड कीजिए। और एक बात याद रखिए कि आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपनी प्रिपरेशन करना चाहते हो या नहीं करना चाहते। प्रॉब्लम सबकी लाइफ में है, एक्सक्यूज़ेस सबके पास हैं। ये आपको डिसाइड करना है कि आपको एक्सक्यूज़ बनाने हैं या फिर आपको रास्ता ढूंढना है। अगर एक्सक्यूज़ बनाओगे तो कोई भी आपकी लाइफ में इंटरेस्टेड नहीं होगा और आप उन्हीं सारी मुश्किलों का सामना करके अपना पाथ ढूंढोगे और एग्ज़ाम को क्लियर करोगे तो आपकी ही लाइफ अच्छी होगी और आपसे कुछ और लोग भी कुछ ना कुछ ज़रूर सीखेंगे। तो जो भी प्रॉब्लम है आई थिंक इतनी भी बड़ी नहीं होगी जिसका कोई सल्यूशन नहीं निकलेगा। मैंने इसके ऊपर भी वीडियो बनाई है कि कैसे स्टूडेंट्स मैनेज करें अपनी बोर्ड्स को और अपने एंट्रेंस एग्ज़ाम को। उसके अंदर जस्ट ऐसे नहीं है कि आपको बस मैनेजमेंट के बारे में बताया है, वहाँ पे सारी जनरल बातें कि क्या क्या डिस्टर्ब करता है हमें हमारी लाइफ में, वो सब कुछ मैंने वहाँ पे डिस्कस किया है। सो आई होप आज का वीडियो भी आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। सो हेल्पफुल रहा है तो चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे अनअकैडमी की प्रोफाइल फॉलो नहीं की है तो उसको भी फॉलो कर लीजिए। और आगे आपको जो भी अपडेट चाहिए उसके बारे में कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। सो ऑल द बेस्ट गाइज, कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, थैंक यू सो मच।